प्रिय व्यूवर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। अभी हम पढ़ेंगे समास। समास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। सही विकल्प का चयन करना है। एक तरह से आपके लिए ये अभ्यास है। 40 प्रश्न होंगे, देखते हैं आपके कितने सही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ही स्क्रीन पर है कि समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है। समास, देखिए समास होता क्या है। परस्पर शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। 6 भेद होते हैं: अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु और साथ ही बहुब्रीहि समास। ये 6 भेद है समास के। तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न है कि किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है। विकल्प आपके सामने है और साथ ही उत्तर भी है। आगे से मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगी, आपको कमेंट बॉक्स में अपने सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए, इसका क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तीसरा विकल्प सही है। अगला है पूर्व पद संख्यावाची शब्द है, यानी कि किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। देखिए, समास में 4 चीजें मेन होती है, उनको आप समझ गए तो समास भी बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। सबसे पहले होता है समस्त पद। समस्त पद क्या होता है? संपूर्ण पद। जैसे कि अभी नीलकमल, नीलकमल जो शब्द है वो क्या है? समस्त पद है। फिर होता है पूर्व पद, यानी कि पहला पद है। नील शब्द क्या है? पूर्व पद है। कमल उत्तर पद है, उत्तर यानी कि दूसरा पद। और अंतिम जो कड़ी होती है वो होती है समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद का विस्तृत रूप, यानी कि लंबा चौड़ा फैला हुआ रूप, वो क्या होगा? क्या होगा? समास विग्रह होगा। 3-4 चीजों को आप समझ लीजिएगा, समास भी आप बहुत अच्छे तरीके से आसानी से समझ जाओगे। तो यहाँ बताया पूर्व पद संख्यावाची शब्द है। कौन से समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो यहाँ होता है द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, संख्या को बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे आते जाएंगे हम बताते जाएंगे कौन से समास में क्या होता है। कमेंट करते रहिएगा और साथ ही जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे, उनसे विशेष निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक तो अवश्य करें। जन्मांध शब्द है कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुब्रीहि या द्विगु। जन्मांध यानी कि जन्म से अंध, यानी कि अंधा, जन्म से अंधा। अब यहाँ पे आप कौन सा बताओगे? कर्मधारय नहीं हो सकता, बहुब्रीहि भी नहीं हो सकता, द्विगु में संख्यावाचक होता है, पहला संख्यावाचक इसमें नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुब्रीहि समास वह होता है जिस समास में तीसरा पद यानी कि कोई अन्य पद प्रधान हो। कर्मधारय में क्या होता है? जिसके पदों में क्या होता है? विशेष विशेषण या फिर उपमेय उपमान का संबंध, वहाँ क्या होता है? कर्मधारय समास। यहाँ पे तत्पुरुष समास है, जिस समास में प्रथम पद क्या हो? गौण हो, उत्तर पद प्रधान है, दूसरे पद की प्रधानता, वहां होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। क्या होते हैं? कर्म, कर्ण, संप्रदान, हाधिकरण, संबंध और आपादान। तो यहाँ पे जन्मांध, जन्म से अंध, से विभक्ति आई है। से विभक्ति किस में आती है? कर्ण में आती है और एक में और दूसरे में आती है अपादान में। कारण में क्या होता है? जब साधन का बोध हो वहां क्या होता है? कर्ण तत्पुरुष होता है। और जहाँ अलग होने का भाव हो वहां होता है अपादान तत्पुरुष समास होता है। इसमें तत्पुरुष समास है, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है तत्पुरुष समास। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जन्मान में कौन सा तत्पुरुष समास है, तब आप क्या बताओगे? जन्म से अंध, से विभक्ति आ रही है, कर्ण तत्पुरुष कहेंगे, कर्ण तत्पुरुष। लेकिन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जन्मान, जन्म से अंध, उसके पास रोशनी तो है ही नहीं, आंखें है नहीं, दिखाई नहीं देता है, अलग हो रही है। तो क्या होगा? यहाँ अपादान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जन्मान में याद रखिएगा अपादान तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथास्थान, यथास्थान सामासिक शब्द का विग्रह क्या होगा? मैंने बताया था समास पद, उसको सामासिक पद भी बोलते हैं। इसका विग्रह क्या होगा? यथास्थान, पूर्व पद यथा है, दूसरा क्या? स्थान। स्थान, यथा और स्थान, स्थान के अनुसार यथा का स्थान या स्थान का यथा।
तो देखिए बेटा, पहला नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, दूसरा होगा स्थान के अनुसार। यहाँ पे यथा शब्द पूर्व पद है और जो यथा क्या है, अव्यय है। तो अव्यय भाव समास, जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता हो या जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, वो क्या होता है, अव्यय भाव समास होता है। यहाँ यथा शब्द क्या है, अव्यय है, इसलिए अव्यय भाव समास है और स्थान के अनुसार ये इसका विग्रह होगा। ठीक है, आगे बढ़े, कैसा लग रहा है बताइएगा। चलिए अगला है, जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष यानी कि तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहती है। परिभाषा हम पहले बता चुके, जिस समास में अन्य पद की प्रधानता है, तीसरे पद की प्रधानता, वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। डी विकल्प इसका सही है और आपको दिखाई भी दे रहा है, डी ऑप्शन सही है। अगला है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको बताना है, सप्तद्वीप सामासिक पद का विग्रह क्या होगा। सप्तद्वीपों का, द्वीपों का स्थान या सात द्वीपों का समूह या सप्तद्वीप या सात द्वीप। देखिए सप्त क्या है, संख्या है, और जिस समास में पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, तो कौन सा समास होता है भाई, द्विगु समास होता है। या सात द्वीपों का समूह होगा। ठीक है, स्थान नहीं होगा, सात द्वीपों का समूह सप्तद्वीप होगा और समास होगा द्विगु। अब तक कितने सही है बता दीजिएगा। अच्छा चलिए, मतदाता शब्द सामासिक शब्द का विग्रह क्या होगा। मत को देने वाला या मत का दाता या मत के लिए दाता या फिर मत और दाता। मतदाता अपनी मत देने वाला, राय देने वाला, तो क्या हो जाएगा, मत को देने वाला। ठीक है, मत को देने वाला। मत को देने वाला कौन सी विभक्ति आ रही है, कोई विभक्ति आ रही है, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्म तत्पुरुष। आत्मविश्वास शब्द में समास कौन सा है, आत्मविश्वास विकल्प है कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययभाव। देखिए बेटा, अव्ययभाव नहीं होगा क्योंकि इसमें पहला पद उपसर्ग या अव्यय नहीं है, प्रथम पद की प्रधानता नहीं है इसमें। कर्मधारय, बहुब्रीहि और तत्पुरुष। बहुब्रीहि भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तीसरा पद प्रधान नहीं है। आपके पास दो विकल्प है, एक है कर्मधारय, दूसरा है तत्पुरुष। कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा, तत्पुरुष। क्यों होगा, आत्मा पर विश्वास। और विभक्ति कौन सी आई है, पर आई है। विभक्ति कौन सी आई है, पर आई है। और जहां में और पर विभक्ति आती है वहां होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो चुका है आत्मा पर विश्वास। नील कमल, ये शब्द मैंने पहले भी बोला था लेकिन समास कौन सा ये नहीं बताया था। नील कमल का विग्रह क्या है, नीला है जो कमल, नील है कमल, नील कमल या फिर नीला कमल। तो देखिए बेटा, यहाँ पे नील शब्द क्या है, विशेषण है। कमल क्या है, संज्ञा है। संज्ञा को ही विशेष्य कहते हैं। तो पदों में किसका संबंध है, विशेष्य विशेषण का। और जहाँ विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध हुआ, कौन से समास होता है, कर्मधारय। यहाँ पे कर्मधारय समास और विग्रह होगा नीला है जो कमल। ठीक है, नीला है जो कमल। चलिए आपको ये बताना है कि कौन सा समास है। जल्दी से तैयार हो जाइए, कमेंट करिएगा जल्दी से जल्दी। लंबोदर का विग्रह पद होगा लंबोदर। लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी, लंबा ही है उदर जिसका, या लंबे उदर वाले गणेश जी, या लंबे पेट वाले। तो देखिए बेटा, यहाँ पे लंबोदर किसका लंबा उदर है, उदर क्या होता है, पेट होता है, और लंबा मतलब बड़ा लंबा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला विकल्प सही है, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी। गणेश जी का लंबा पेट है ना, लंबा उदर है ना, तो गणेश जी है। और किस पद की प्रधानता है, तीसरे पद की प्रधानता है। समास कौन सा हुआ, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 पर आ गया। अब तक 10 हमने कर लिए हैं। इन 10 में से आपके कितने सही आए जल्दी से बताइएगा। चलिए, और इसका सबसे पहले कौन जवाब देता है वो भी देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण या विशेष हो। देखिए बेटा, यहाँ पूर्व पद विशेष्य भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, यानी कि आगे पीछे विशेष्य विशेषण हो सकते हैं, उपमेय उपमान हो सकते हैं।
जरूरी नहीं कि पहले उपमान ही होगा, पहले विशेषण ही होगा, विशेष्य भी आगे हो सकता है, उपमेय भी या उपमान भी आगे हो सकता है। वहाँ होता कर्मधारय समास। ठीक है, क्योंकि ये परिभाषा हमने पहले कर ली है, इसलिए इसमें आपको विकल्प नहीं दिए थे। अव्ययभाव समास का पूर्व पद क्या होता है? अव्यय, उपसर्ग, विशेषण या क्रिया। यहाँ पे देखिए बेटा, अव्यय भी हो सकता है, उपसर्ग भी हो सकता है, दोनों ही होंगे। ठीक है, अकेला अव्यय नहीं कर सकते। अव्ययभाव समास का पूर्व पद क्या होगा? अव्यय भी है और उपसर्ग भी होता है। अव्यय जैसे कि यथास्थान आया था, स्थान के अनुसार, और जैसे प्रतिवर्ष, प्रति शब्द क्या है? उपसर्ग है, तो प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे उपसर्ग, पहला पद क्या है? उपसर्ग है, और यथास्थान यहाँ अव्यय है, तो अव्यय भी हो सकता है और उपसर्ग भी हो सकता है। चलिए, सत्याग्रह शब्द का विग्रह क्या होगा? सत्याग्रह, सत्याग्रह का विग्रह क्या होगा? सत्य का आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य का आग्रह, या फिर सत्य को आग्रह। तो देखिए बेटा, सत्य के लिए आग्रह होगा, और जहाँ के लिए आता है वहाँ क्या होता है? तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास? संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, घोड़े पर सवार का सामासिक पद क्या होगा, यानी कि विग्रह क्या होगा? घोड़े पर सवार, गुड़ सवार, घोड़ सवार, गुड़ सवार और घोड़े सवार। देखिए बेटा, अब घोड़े सवार नहीं हो सकता, घोड़ सवार भी नहीं हो सकता, गुड़ सवार, गुड़ सवार, दो विकल्प आपके पास। अब कौन सा आप करोगे? जल्दी से बताइए, ए करोगे या फिर सी करोगे? यहाँ पे कंफ्यूज होगा ना, जिनको पता है वो तो क्या करेंगे? सी करेंगे, गुड़ सवार होगा। ठीक है, गुड़ सवार नहीं होगा, गुड़ सवार, यानी कि लघु ओ आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम आगे हैं 15 पर, और यह है पाप पुण्य। सामासिक पद का विग्रह क्या होगा? सबसे आसान है, योजक लगा हुआ है, समायोजक लगा हुआ है, और जब विग्रह करेंगे तो समायोजक का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। पहला ही प्रश्न से संबंधित आया था, पाप और पुण्य कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ठीक है, अनुरूप शब्द में कौन सा समास है? अनुरूप, अनुरूप, अनु शब्द क्या है? उपसर्ग है। जब पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो, कौन सा समास होता है? अव्यय भाव। क्या होगा? अव्यय भाव। यहाँ पे देखिए, यथा स्थान आया था ना, वह यथा शब्द अव्यय था, या अनु शब्द क्या है? उपसर्ग। तो जिस समास में पहला पद उपसर्ग हो या फिर अव्यय हो, वहां क्या होता है? अव्यय भाव समास। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर, कर्मधारी, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है डी विकल्प से ही कर्मधारी है। चलिए, चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा, पहला शब्द चौ है और दूसरा क्या है? मासा है। चौ का अर्थ क्या होता है? संख्या होती है 4 की। ठीक है, और जहां पहला पद संख्यावाचक हो तो कौन सा होगा? द्विगु समास। कौन सा होगा? द्विगु समास। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत, पंच प्लस में अमृत, तो यहाँ भी पंच शब्द क्या है? संख्यावाचक है, इसलिए क्या हो गया? द्विगु समास। ठीक है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्विगु। त्रिवेणी, त्रि और वेणी, त्रि पूर्व पद है, वेणी क्या है? उत्तर पद है। तो यहाँ पे त्रि शब्द क्या है? संख्यावाचक है, इसलिए क्या होगा? द्विगु समास है। त्रिवेणी क्या होता है? मैं आपको बता दूं, त्रिवेणी कहते हैं ना त्रिवेणी संगम, यानी कि गंगा यमुना सरस्वती, तीन चीजें आपस में इकट्ठी हों उसको क्या कहते हैं? त्रिवेणी कहते हैं। और त्रिवेणी वृक्षों की बात करें तो वट, पीपल और नीम, ये तीनों पेड़ एक साथ हो, खड़े हों, तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिवेणी। ठीक है, तीन वेणियों का समाहार द्विगु समास। शताब्दी में समास है, शताब्दी, इसमें कौन सा समास है? शताब्दी में हमें ये बताना है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारी या फिर तत्पुरुष। तो देखिए, शत शब्द क्या होता है? 100 की संख्या बोलते हैं, और
अब्द, अब्द किसको बोलते हैं? वर्ष को बोलते हैं। तो 100 वर्षों का समाहार, 100 अब्द का समाहार। तो यहाँ पहला पद क्या है? संख्यावाचक, इसलिए द्विगु समास होगा। ठीक है, कौन सा होगा? द्विगु समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास किसमें है ये बताना है। 4 विकल्प है, 4 में से शताब्दी है, इसमें द्विगु हो गया। चौमासा है, इसमें भी पहला पद संख्यावाचक है, द्विगु हो गया। पद प्राप्त, पद को प्राप्त, कर्म कर्म तत्पुरुष समास हो गया। भाई बहन, भाई और बहन, ये द्वंद्व समास। तो कौन से में तत्पुरुष समास हुआ? पद प्राप्त, पद को प्राप्त, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है। गर्व शून्य, यहाँ पे समास कौन सा है? गर्व शून्य। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। यहाँ पे इसमें भी विकल्प दिया हुआ है कर्ण तत्पुरुष। इसका विग्रह क्या होगा बेटा? गर्व से शून्य। अब विभक्ति आ रही है से, तो से आ रही है तो कर्ण तत्पुरुष होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है? गर्व शून्य, गर्व से शून्य। गर्व तो उसके पास है ही नहीं, घमंड तो है ही नहीं, तो अलग होने का भाव हुआ तो क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास होगा। इसमें क्या होगा? कर्ण नहीं हो सकता, अपादान तत्पुरुष, जैसे कि जन्मांध में हुआ था। एक शब्द मैं आपको देती हूँ, कामचोर। इसमें कौन सा समास है? कामचोर। चलिए विग्रह भी बता दूं, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए कि इसमें कौन सा समास है तत्पुरुष समास, लेकिन कौन सा तत्पुरुष, ये आपको मुझे बताना है। देखते हैं कितने सही बताते हैं। आपके लिए आप एक तरह से ग्रह कार्य है। देव जो महान है, ये किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है, ये सीरीज आगे पीछे हो रही है, कोई बात नहीं है, हम 40 ही करेंगे। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि। देव जो महान है, या बहुब्रीहि नहीं हो सकता, तत्पुरुष भी नहीं हो सकता, अव्ययभाव हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रथम पद अव्यय नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया? कर्मधारय समास। देव जो महान है, यहाँ पे देव की विशेषता बताएगी कि वो महान है, तो विशेषता बताने का काम हो, वहाँ क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है। योगदान शब्द में कौन सा समास है? योगदान, यहाँ भी क्या होगा? कर्मधारय ही होगा। योग के लिए दान, योगदान, कर्मधारय समास। योगदान, योग के लिए दान, कर्मधारय नहीं बेटा, तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष, इसको ठीक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, चक्र किसको बोलते हैं? कोई नहीं, विकल्प दिख रहा है, कोई बात नहीं है, उत्तर दिख रहा है, कोई बात नहीं। चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्कर है जिसके हाथ में, पानी क्या होता है? हाथ। चक्कर किसके हाथ में? श्री कृष्ण भगवान के, सुदर्शन चक्कर है ना, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। चतुर्युग, 4 युगों का समाहार। चतुर शब्द क्या है? चतुर शब्द, चतुः शब्द क्या है? संख्यावाचक है, यानी कि 4। ठीक है, 4 युगों का समाहार द्विगु समास हो गया। माता पिता योजक लगा, द्वंद्व समास होगा। नीलोत्पन्न, यहाँ पे ये कमल के लिए आया है, और यहाँ पे क्या है? कर्मधारय समास। नीलोत्पल में क्या है? कर्मधारय समास। ठीक है, सी विकल्प इसका सही है। अगला चतुरानन शब्द में कौन सा समास है? चतुरानन, चतुः प्लस में आनन। ठीक है, यहाँ पे 4 है आनन। आनन क्या होता है? मुख होता है। चतुः प्लस में आनन, यहाँ पे जो विसर्ग है ना, वो किस में परिवर्तित हो गया? रै में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, विसर्ग संधि है इसमें साथ में। तो चतुर शब्द क्या है? संख्यावाचक है, तो द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन यहाँ द्विगु समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विशेष प्रसिद्ध तीसरे पद को प्रधानता दिखा, तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। 4 है आनंद जिसके, चतु है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी, तो यहाँ क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? निशी दिन, निशी क्या होता है? रात्रि होती है, दिन का आपको पता ही है, तो निशी और दिन कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। त्रिभुवन, त्रि शब्द संख्यावाचक है और भुवन दूसरा पद है, तो यहां भी क्या होगा? द्विगु समास। पंचानन, 5 आननों का समाहार, ऐसे कह सकते हो? नहीं,
पंचानन, पंच है आनन जिसके, अर्थात हनुमान जी। किसी तीसरे पद को की ओर इशारा करा, तीसरे पद को बता रहा है। पंच है आनंद जिसके, अर्थात हनुमान जी। बहुब्रीहि समास होगा। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, ये क्या हो जाएगा, पुरुषों में सिंह। अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के बता दिए हैं। और पंचानन में क्या है, बहुब्रीहि समास। भाई बहन इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, द्वंद्व समास होगा। और अभी आगे बढ़ते, अविभाज्य समास का उदाहरण है लव कुश, लव और कुश, द्वंद्व समास हो गया। त्रिभुवन द्विगु समास है ही है। छत्रधारी, छत्र को धारण करने वाला, एक भी नहीं है, छत्र को धारण करने वाला, यहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। और भर पेट, यहाँ भर शब्द अव्यय है तो यहाँ क्या होगा, अव्ययभाव समास। बी विकल्प सही है। शताब्दी पहले आ चुका है, कौन सा होगा, शत अब्दों का समाहार या समूह, द्विगु समास। रसगुल्ला शब्द में कौन सा समास है, रसगुल्ला। देखिए रसगुल्ला शब्द पढ़ते ही आपके मेरे मुंह में पानी आ गया है। रसगुल्ला खाने का विचार मन में आ गया है कि अभी रसगुल्ला मिल जाए और खाएं। रसगुल्ला शब्द में रस में से भरा हुआ गुला, रस से भरा हुआ गुला। बहुब्री नहीं है, अविभाव भी नहीं है, द्विगु भी नहीं है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, और रस से भरा हुआ गुला कर्ण तत्पुरुष समास है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, संप्रदान तत्पुरुष समास। शव धर्म, ठीक है, और जलोष्मा, पंकज, पंकज में बहुब्रीहि समास है। जलोष्मा, जल प्लस में उष्मा, जल घन उष्मा, जल घन क्या हो जाएगा, उष्मा। यहाँ पे जल में अंतिम शब्द ल है, ल में ध्वनि ए की है। और जो उष्मा है उसमें प्रथम वर्ण क्या है, ऊ है, यानी कि ए के बाद ऊ आए या ऊ आए तो दोनों को मिला के क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ये गुण संधि का नियम है। स्वर संधि, स्वर संधि के अंतर गुण संधि। यहाँ पे जलोष्मा में क्या होगा बेटा, संधि भी है और साथ में समास भी है। ठीक है, विजन संधि का उदाहरण क्या है, उद्धत, प्रमोद, दुरुपयोग, तपोवन। तो देखिए तपोवन में तप है प्लस में वन, विसर्ग संधि है। दुह प्लस में उपयोग, दुरुपयोग विसर्ग संधि है। परम प्लस में औषध, यहाँ क्या है, ये भी नहीं है। परम प्लस में औषध कौन सी है, परम प्लस में औषध वृद्धि संधि है। उत प्लस में धत, ये उद्धत, यहाँ पे क्या है, व्यंजन संधि है। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, महा प्लस में ऋषि, पावक, पो प्लस में अक, पावक। अयादि संधि, अभ्युदय, यण संधि, मतक्य वृद्धि संधि, महा प्लस में ऋषि क्या है, ये गुण संधि है। ठीक है, नियम क्या कहता है इसका, क्या है, यदि ए या आ के बाद री आ जाए तो दोनों को मिला के क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो ये महर्षि में वो तीसरा नियम लागू हो रहा है। पहला नियम है यदि ए या आ के बाद ई या ई आता है दोनों मिला के ए हो जाते हैं। ए या आ के बाद ऊ या ऊ आता है ओ हो जाते हैं। और ए या आ के बाद री आता है अर हो जाते हैं। ये गुण संधि का नियम है बेटा, बिल्कुल शॉर्टकट में बताया आपको, याद कर सकते हैं इसको, लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज कर भी। महा प्लस में ऋषि महर्षि होगा। महर्षि, मह ऋषि नहीं बोलेंगे, महर्षि बोलेंगे। ठीक है, पहला विकल्प सही है। अगला सच्चे शब्द में कौन सा समास है, सत्य क्या है, संख्यावाचक, तो कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, रस का भी एक प्रश्न आ गया है। देखिए बेटा जुगुप्सा होता है विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, वाचस्पति। देखिए वाचस्पति यानी कि वाणी का पति, तो वाणी का पति आया है तो क्या हो जाएगा, का आ गया, का विभक्ति आ रही है। का विभक्ति किस में आती है, संबंध तत्पुरुष में आती है, तो यहाँ क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, उम्मीद करती हूँ हमने समास से संबंधित ये 40 बहुविकल्पीय प्रश्न करे, इन सभी का आपने सही दिया है। और नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, आपने जाने समझे और आगे समझ लेंगे। तो जो हमसे अब जुड़े हुए हैं और आगे जुड़ेंगे उन सबका विशेष स्वागत है, अभिनंदन है। फिर मिलते हैं अगले विषय में अगली कड़ी के साथ, तब तक बने रहिएगा उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज पर और इसी तरह लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका दिन शुभ हो।